इन ये डायबिटिक्स और अल्कोहलिक्स को अगर मना किया जाए तो वो और शौक से ये चीज़ करते हैं। इंसान वैसे भी सर जैसा कि जन्नत से इसी सिलसिले में निकाला गया कि उसको जिस चीज़ से मना किया जाए वो वही काम करता है। तो आप मुझे ज़रा ये बताएं कि किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है कि उनको उस चीज़ में जो अट्रैक्शन होती है जिससे उनको मना करते हैं। बड़ा दिलचस्प आपने हवाला दिया। एक्चुअली ये तो इसमें कोई शक नहीं कि जब इंसान को किसी चीज़ से मना किया जाए तो उसकी जिबिल्लत में है कि वो चीज़ फिर करने को दिल करता है, क्योंकि हम इंसानों के अंदर एक हैवान भी होता है, एक जानदार और भी है हमारे अंदर, जिसे चिंपैंजी आमतौर पर कहा जाता है। तो जो जैसे चिंपैंजी, बंदर, तो इस किस्म की जो जिबिलतें हैं वो शामिल होती हैं इस जानवर में कि जिस चीज़ से आप मना करेंगे वही करने को दिल करता है। जैसे बच्चे आमतौर पर ज़रूरत से ज़्यादा वही करना चाहते हैं जिस चीज़ से आप मना करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक इंसान भी होता है जो कि फिर उस हैवान पे काबू पाता है कि ये काम करने का है, ये काम करने का नहीं है। तो जो मस्ती करने वाला जानवर है उसको अगर हम टेम कर लें, उसको हम सिधा लें, तो वो हमारी मर्ज़ी पे चलने लगता है और हमारा एलाई बन जाता है। हमारा दुश्मन बनने की बजाय या हमारी कश्ती डुबोने की बजाय वो हमारे साथ चप्पू चलाने लगता है। सो डायबिटीज़ हो या अल्कोहलिज़म, इससे बहाली तब ही मुमकिन है कि हमारे जो अंदर का इंसान है, जो यहाँ माथे की हड्डी के पीछे रहता है, जिसका एक बाकायदा नाम होता है, यानी ब्रांड नेम होता है, जबकि हमारे अंदर जो हैवान है उसका कोई ब्रांड नेम नहीं होता, वो पीछे छुप के मस्ती करता है और हमारे लिए भी परेशानियों का बायस बनता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी तो हमारी होती है, जो जिससे हम मुखातब होते हैं, तो वो हमसे पूछता है कि आपने ये बदपरहेज़ी क्यों की या ये मामला क्यों किया। सो ज़रूरी है कि दोनों एक पेज पे आ जाएं, यानी हमारा इंसान और हमारे अंदर जो चिंपैंजी है, जो झपटता है, जो बड़ी तेज़ी से मस्ती करना चाहता है, जो मनमानी करना चाहता है और जो वक्ती मज़े का बड़ा कायल है, जो कहता है कि बाबर बायश कोश आलम दोबारा नीस्त। तो ये जो हमारे अंदर का इंसान है, ये असल में होना चाहिए हाकम, ये होना चाहिए ऊपर की पोजीशन में। और जैसे आपने कभी देखा होगा कि लोग जानवरों को भी सिधा लेते हैं और ऐसे जानवर हैं जो इंसान का बहुत कहा मानने लगते हैं, तो इसी तरह इंसान अपने अंदर के जानवर को भी कायल कर सकता है, उसके साथ भी हारमोनी पैदा कर सकता है कि अगर हमारे अंदर का इंसान ये चाहे कि हम मीठे से परहेज़ करें तो कोई बेचैनी ना हो, या अल्कोहल का मामला हो और हमने शराब छोड़ी हो और क्रेविंग हो तो हम उस पर काबू पा सकें। ये लर्नेबल स्किल्स हैं। नॉर्मली आप किसी इंसान से तवक्को नहीं रखते कि वो महज विल पावर की बुनियाद पर मीठी चीज़ों से परहेज़ करेगा या खाने पीने वाली चीज़ों से परहेज़ करेगा, और ना ही हम ये तवक्को रखते हैं कि कोई अल्कोहलिक महज विल पावर से अपनी बीमारी से निजात पाएगा। विल पावर के साथ कुछ वैल्यू ऐड करने वाली चीज़ें हैं, जैसे स्किल्स हैं या अहले खाना या दोस्त अहबाब हैं या कोई मेंटोर है, या कई ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग हैं जो कि मददगार होती हैं। जैसे अब ऐसी व्हाट्सएप की तरह की एप्लीकेशंस, जैसे हम सब वाकिफ़ हैं, व्हाट्सएप एक बड़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है जिससे हम बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जिनसे डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद मिलती है, या जिनसे अल्कोहलिज़म पर काबू पाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो हम उन एप्लीकेशंस की मदद ले सकते हैं। हम गूगल से जाके जब हम सर्फिंग कर रहे होते हैं तो उससे हमें बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि नॉलेज से आसानियाँ पैदा होती हैं। फिर जब हम हिसाब किताब जोड़ते हैं कि हमारा नफ़ा किस में है, नुकसान क्या है, तो उससे भी मदद मिलती है। दिलचस्प बात यह है सिमिलैरिटीज़ के हवाले से कि डायबिटीज़ जिसे शुगर की बीमारी कहा जाता है या जिसका शुगर या कार्बोहाइड्रेट से ताल्लुक़ है, तो मज़े की बात है कि अल्कोहल का ताल्लुक़ भी शुगर से या कार्बोहाइड्रेट से होता है। अल्कोहल बनती कैसे है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। सो हिडन कनेक्शन अंदर मौजूद है। फिर मैं आपको बताऊं कि जब इंटॉक्सिकेशन होती है
अल्कोहलिज्म में तो ये भी एक कीटोन पैदा होता है जिससे होती है, और जब इंटॉक्सिकेशन होती है डायबिटिक कीटोसिडोसिस में तो ये भी एक कीटोन होता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस अक्सर किया जाता है डायबिटीज़ का, डायबिटिक कोमा का, और अल्कोहलिज्म में जो ड्रंकननेस होती है और कोई बेहोश पड़ा होता है तो इनका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो आपस में किया जाता है। इसी तरह जब कोई ड्रंक हालत में ऊल फूल बातें कर रहा होता है तो डायबिटीज़ में इसका जो नेमल बदल है वो ये है कि जब शुगर लो हो जाती है और बहुत नीचे गिर जाती है किसी वजह से, तो उसमें भी बंदा बहुत ऊट पटांग और उल्टी सीधी बातें करता है। तो की जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तब भी इसी तरह की मामला सामने आता है। हाँ, जब भी इंसान के खून में टॉक्सिन्स जो है सर्कुलेट कर रही होंगी तो दिमाग जो है वो काफ़ी उससे मुतासर होता है और इंसान ऊट पटांग बातें। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।